नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज़ में। दोस्तों, कहानी है नशे में डूबे दिल और इस कहानी का एक पार्ट अपलोड हो चुका है। ये सेकंड पार्ट है, तो चलिए इस सेकंड पार्ट को फटाफट शुरू करते हैं। अब हमें एक साथ दोनों पर वार करना है। वो जो बहन जी है ना, क्या नाम है उसका, वो चश्मिश। गिरीश तपाक से बोला। हाँ वही, पंखी। तो क्या करना है उसका, करीना ने पूछा। गिरीश, तुम एक काम करो, उसको पटाने की कोशिश करो। हर वक्त चिपकी रहती है आरव से, उसे आरव से दूर कर दो। अरे, उसे पटाना बहुत टेढ़ी खीर है, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं है, गिरीश ने मुंह बनाते हुए बोला। कौन सा उससे मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ। बस उसे किसी भी तरह से पार्टियों में, मॉल में, शॉपिंग सेंटर पर लेकर जाओ। उसको इतना पैसा दिखाओ, मॉडर्न लाइफ की चकाचौंध दिखाओ कि वह उसमें खो जाए। लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, गिरीश ने मुंह बनाकर कहा। पैसे की चिंता तुम मत करो, करीना है ना, करीना ने कहा। और फिर आगे क्या करना है, करीना, तुम आरव को अपने हुस्न के जलवे दिखाओ, उससे मेलजोल बढ़ाओ, उसे कैसे भी करके अपना दीवाना बना लो, और उसे लेकर ऐसी किसी ऊंची जगह जाओ जहां हम छुपे हों। हम उसे वहां से धक्का दे देंगे, या तो वह मर जाएगा या अपाहिज हो जाएगा। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। करीना द ग्रेट है ही इतनी सुंदर कि कोई भी उसे मना कर ही नहीं सकता। करीना का घमंड फिर सिर चढ़कर बोला। गुड आइडिया, करीना ने तारीफ की तो शिल्पा खुश हो गई। करीना और गिरीश दोनों आरव के पास पहुंचकर मुस्कुराते हुए हाय बोले। आरव जी, आज हमारा जन्मदिन है, तो हमने होटल में एक पार्टी रखी है। मैं अपने सभी दोस्तों को बुला रही हूँ। अगर आप दोनों भी आते तो बहुत अच्छा लगता मुझे। पर मैं कैसे, आरव ने कुछ बोलना चाहा। देखिए, मना मत कीजिएगा प्लीज़, उसने बड़ी अदा से रिक्वेस्ट किया। करीना जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंखी, आप उससे पूछ लीजिए। पंखी, जो अब तक बिल्कुल शांत बैठी थी, अपना नाम सुनकर हड़बड़ा गई और बोली। सॉरी करीना, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम तो जानती हो कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ, वार्डन मुझे अलाउ नहीं करेगी, और दूसरी बात, मेरे पास कोई कन्वेंस भी नहीं है, पंखी ने टरकाने वाले अंदाज में कहा। करीना ने कहा, तुम वार्डन की चिंता मत करो, वो भी आ रही हैं, मैं उन्हें मना लूंगी। और रही बात कन्वेंस की, तो मैं अपनी गाड़ी भेज दूंगी, वो तुम्हें ले आएगा और फिर सही सलामत छोड़ भी देगा। प्लीज़। पंखी का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन करीना के बार बार इस तरह जिद और रिक्वेस्ट करने पर वह मना नहीं कर पाई और हाँ बोल दिया। और फिर उसने जाते जाते एक बार फिर आने के लिए कहा। करीना ने सच में वार्डन से परमिशन दिलवा दी थी। तय समय से पहले ही करीना की एक गाड़ी ड्राइवर के साथ हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। पंखी तैयार हुई। उसे इस तरह की पार्टीज में जाने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वहाँ आरव भी होगा यही सोचकर उसे तसल्ली थी। और फिर आज पहली बार आरव के साथ वह टाइम स्पेंड करने को लेकर रोमांचित थी। सज सवर कर वह कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोल दिया। वह उसमें बैठ गई और उसे अपने स्पेशल होने का एहसास हो रहा था। आरव तैयार होकर तय समय से पहले ही होटल में पहुंच गया और गेट पर ही पंखी के आने का इंतजार कर रहा था। पंखी की गाड़ी पहुंची, उसमें से पंखी को उतरता देख आरव का दिल धक से रह गया। आरव पंखी को एकटक देखता रह गया। पंखी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पिंक कलर का घेरदार फ्रॉक और जो बाल हर वक्त बंधे रहते थे, आज उसने उसे करीने से ऐसा बांध रखा था कि नीचे से खुले हुए थे, और उसमें से एक लट उसके चेहरे पर आ रही थी जो उसे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। गले में एक आर्टिफिशियल सेट जो बिल्कुल असली हीरे जैसा भ्रम पैदा कर रहा था, उसने पहन रखा था। इससे भी बड़ी बात, उसने चश्मा नहीं लगा रखा था। पंखी धीरे धीरे चलती हुई आरव के पास पहुंची। आरव बहुत स्मार्ट लग रहा था। वह अब भी एकटक पंखी को ही देखे जा रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो आरव, पंखी ने पूछा। आरव जैसे नींद से जागा और बोला, ओ माय गॉड पंखी, तुम कमाल की लग रही हो, एकदम राजकुमारी। जी कर रहा है तुमसे अभी शादी कर लूं। धत, पागल कहीं के, पंखी शर्मा गई। सच्ची पंखी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, मेरा दिल तो दीवाना हुआ जा रहा है, आरव ने कहा। अच्छा, मेरी तारीफों के कसीदे खत्म हो गए हों तो चले अंदर, पंखी मुस्कुराते हुए बोली, और शर्म से उसके गोरे गोरे गाल गुलाबी हो गए थे। आज आरव और पंखी दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे। दोनों ने हॉल में कदम रखा
तो करीना ने उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रीश ने उन्हें इंट्रो कराते हुए बहुत ही तवज्जो दी। पार्टी बहुत ही शानदार थी। करीना ने सच में बहुत पैसा खर्च किया था। पंखी आज पहली बार इस तरह की पार्टी में गई थी। उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और करीना और ग्रीश उसे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीट करा रहे थे। करीना आरव को इम्प्रेस करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी और ग्रीश भी पंखी से बहुत ही सलीके से बात कर रहा था और इम्प्रेस करने की फुल कोशिश कर रहा था। करीना ने केक काटा, आरव और पंखी को सबसे पहले खिलाया। फिर सब डिस्को डांस करने लगे। करीना जिद करके पंखी और आरव को भी फ्लोर पर ले आई और फिर पहले पंखी के साथ और बाद में आरव के साथ डांस करने लगी। पंखी को बहुत मज़ा आया। उसने खूब एंजॉय किया, लेकिन आरव तो पंखी में ही खोया था। उसके लिए तो पंखी ही उसकी दुनिया थी। दोनों ने डिस्को पे डांस किया और फिर लगभग 12 बजे पार्टी ख़त्म हो गई। ड्राइवर ने पंखी को सही सलामत हॉस्टल में छोड़ दिया। करीना आरव को विदा करने बाहर तक आई। उसकी आंखों में अजब सा नशा था। अगर पंखी का बुखार आरव पर ना चढ़ा होता तो शायद वह भी बहक ही जाता, क्योंकि करीना वह सब तरीके जानती थी जिससे किसी लड़के को अपनी ओर खींचा जा सके। सुबह हुई, सभी कॉलेज पहुंचे। पंखी बहुत खुश थी। उसने आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी थी। वह आरव का इंतजार कर रही थी। आरव आया तो दोनों बातें करने लगी। आरव को कल करीना का व्यवहार कुछ अजीब सा लगा। वह आरव पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। यह बात आरव को खटक रही थी, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। करीना, पंखी और आरव दोनों के साथ एकदम दोस्ताना तरीके से पेश आ रही थी। अब पंखी को लगने लगा कि करीना इतनी बुरी भी लड़की नहीं है और आरव को देखते ही करीना की आंखों में एक अजीब सा नशा छा जाता था। पंखी करीना के साथ उठने बैठने लगी। कुछ दिन बाद करीना उसे पार्टियों में ले जाती और महंगे महंगे जूते, कपड़े, मेकअप किट और पता नहीं क्या क्या ज़बरदस्ती दिलवाने लगी। उसने पंखी को एक हीरो का हार भी दिया। पहले तो पंखी मना करती थी, लेकिन बाद में उसे इन सब चीज़ों की आदत पड़ गई। अब वह ग्रीश के साथ भी घूमने फिरने निकलने लगी। बड़े बड़े होटलों में जाना, महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग करना, बड़े बड़े होटलों में खाना और पार्टी करना, उसे ये सब अच्छा लगने लगा था। आरव उसे मना करता, परंतु वह आरव की बातों को इग्नोर करने लगी और धीरे धीरे आरव से मिलना जुलना भी कम कर दिया। करीना ने पंखी की आंखों का परमानेंट ऑपरेशन करवा दिया और उसमें कॉन्टैक्ट लेंस लगवा दिए। अब पंखी का चश्मा भी उतर गया था। वह पढ़ाई से पूरी तरह भटक चुकी थी। अब उसे भी मॉडर्न कपड़े अच्छे लगने लगे। आरव उसे समझाता तो वह उल्टे आरव को ही बोलती, यार करीना बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसके बारे में गलतफहमी हो गई है। आरव चुप लगा जाता। 3 महीने बाद पंखी को पहचानना मुश्किल हो गया था। ये वही पंखी है जो डरी डरी सहमी सहमी सी रहती थी। अब वह पंखी एकदम बिंदास और बोल्ड पंखी में बदल चुकी थी। करीना ने पूरी कोशिश की आरव को पटाने में, लेकिन आरव तो पंखी के ऊपर मर मिटा था। एक दिन जबरदस्ती एक पार्टी में करीना आरव को ले गई। आरव को पार्टियों में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह पंखी भी होती थी और पंखी का जो रूप उसे भा गया था, अब वह कहीं खो सा गया था और पंखी का यह बदला हुआ रूप उसे अंदर तक चीर कर रख देता था। वह खून के आंसू रोता था। वह आज भी पंखी से बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन पंखी अब बिल्कुल बदल गई थी। वहाँ अब आरव अकेला बैठा था। पार्टी अपने पूरे शबाब पर था। हॉल पूरा खचाखच भरा हुआ था, लेकिन आरव का दिल बिल्कुल खाली था। उसने देखा पंखी एकदम सेक्सी सा ड्रेस पहनकर ग्रीश के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी और ग्रीश उसे जैसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। आरव से देखा ना गया। उसने अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमा ली। वह अपनी पंखी को मिस कर रहा था, जिससे वह प्यार करता था। उसकी आंखों में आंसू के 2 बूंद छिलमिला गए, जिसे वह सफाई से छुपाने की कोशिश करने लगा। अचानक करीना आरव के पास आई और उसके साथ डांस करने की जिद करने लगी। आरव ने मना कर दिया, लेकिन करीना उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले गई। आज करीना कुछ ज़्यादा ही मस्ती में डांस कर रही थी। वह आरव से एकदम चिपट गई और बहुत ही उत्तेजक तरीके से डांस करने लगी। आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देर बाद वह आरव को किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरव ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और डांस बीच में ही छोड़कर एक कमरे में जाकर लेट गया। उसे पंखी की बड़ी याद आ रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और करीना अंदर आ गई। वह सीधा आरव के पास आई और आरव के गले में बाहें डालकर बोली, तुम पार्टी छोड़कर क्यों आ गए हो आरव? आरव ने उसे अपने से दूर किया और फिर मुंह घुमा लिया। करीना बोली, आरव मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो? आओ ना और मेरे साथ एंजॉय करो।
और उसमें अपनी बाहें फैला दी। आज ये करीना पूरी रात के लिए तुम्हारी है। आरव को झटका सा लगा। उसने करीना को बोला, करीना तुम होश में नहीं हो, अपने कमरे में जाओ। मैं पंखी से प्यार करता हूँ, तुम जानती हो। करीना बोली, ऐसा क्या है पंखी के पास जो मुझ में नहीं है? कम ऑन डियर, आओ ना, आज की रात हम एक दूसरे में खो जाएं। ऐसा कहकर वह आरव को अपनी बाहों में भर चुकी थी। आरव ने उसे प्यार से हटाया और बोला, सॉरी करीना, मैं पंखी से आज भी टूट के मोहब्बत करता हूँ और मेरे ऊपर पंखी के प्यार का नशा चढ़ा है, इसलिए तुम्हारा नशा नहीं चढ़ेगा। अब करीना को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में बोली, आरव तुम जानते नहीं हो करीना को, जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे वो पाकर रहती है। तुम उस 2 टके की लड़की के लिए जो कि मेरे टुकड़ों पर पलती है, करीना को ठुकरा रहे हो और फिर ज़बरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगती है। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ करीना के गालों पर पड़ा। करीना सन्न रह गई। आरव का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। वह गरज कर बोला, आइंदा से पंखी के बारे में कुछ बोलने से पहले ये थप्पड़ याद कर लेना। और हाँ, ये तुम्हारे लटके झटके किसी और को दिखाना, ये मुझ पर नहीं चलने वाले, क्योंकि पंखी जैसी लड़की के आगे तुम जैसी 1000 करीना भी कुर्बान। वो आज भटक गई है, लेकिन फिर भी तुम उसके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हो, क्योंकि जितना करीब से पंखी को मैंने महसूस किया है उतना कोई नहीं कर सकता। यह कहकर आरव गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और करीना सन्न सी खड़ी रह गई। और फिर थोड़ी देर बाद वो घुटनों के बल बैठ गई और फफक फफक के रो पड़ी, क्योंकि किसी ने उसके हुस्न के तिलस्म को पत्थर मारकर चकनाचूर कर दिया था। उसका अपनी खूबसूरती का, पैसे का, ताकत का सारा गुरूर, सारा घमंड एक थप्पड़ के नीचे कुचला जा चुका था। वह बुरी तरह से रोने लगी। सुबह करीना का सर दर्द से फटा जा रहा था। आरव के थप्पड़ की गूंज उसे अपने चेहरे पर ही नहीं, दिल पर भी लगती महसूस हो रही थी। उसका अस्तित्व, गुरूर, दम्भ सब मिट्टी में मिल चुका था। आज तक उसे किसी ने भी नहीं टोका था। उसने जो मांगा उसे मिला था, लेकिन आज पहली बार किसी ने उसे किसी गलत काम की वजह से इस तरह टोका था। उसे अपने हुस्न पर बहुत ही अभिमान था। वो सोचती थी कि कोई भी उसे मना नहीं करेगा, लेकिन आरव ने उसे मना कर दिया था। वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होने लगी। उसका मन तो था नहीं, लेकिन घर पर वो बोर हो जाती, इसलिए जाना ही बेहतर लगा। बेमन से तैयार हुई और गाड़ी निकाल कर जाने लगी। करीना गाड़ी तो चला रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं गुम था। अचानक से सामने गाड़ी आती हुई दिखाई दी और वह हड़बड़ा कर ख्यालों से बाहर निकली, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाक, दोनों गाड़ियों की भीषण टक्कर हो चुकी थी। करीना को कुछ भी याद नहीं रहा। वह बेहोशी के आगोश में जा चुकी थी। लोग जमा होने लगे, वहां भीड़ लग गई। आरव अपनी बाइक से कॉलेज जाने के लिए निकला था। रास्ते में भीड़ लगी देख वह भी खड़ा हो गया। जब उसे एक्सीडेंट होने का पता चला तो वह मदद करने पहुंचा। उसने देखा 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी करीना की थी। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाया, करीना को हॉस्पिटल पहुंचाया। करीना अभी भी बेहोश थी। उसे सिर में चोट लगी थी और बहुत खून बह रहा था। उसकी गाड़ी भी चकनाचूर हो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत करीना को अटेंड किया। आरव पूरा दिन करीना के पास ही रहा। उसने हॉस्पिटल की डायरेक्टरी से करीना के पिता सेठ घनश्याम दास को फ़ोन किया, लेकिन वो इंडिया में नहीं थे, अमेरिका गए थे और अगले दिन ही लौट सकते थे। करीना की हालत खराब थी, चोट गहरी थी और खून काफ़ी बह चुके थे। इस कंडीशन में आरव का मन उसे छोड़कर जाने का नहीं हुआ। तभी डॉक्टर सक्सेना बाहर निकले। आरव ने लपक कर उनसे करीना के बारे में पूछा। देखिए, चोट काफ़ी गहरी है और खून भी काफ़ी निकल चुका है। हमने खून चढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन शायद और खून की ज़रूरत पड़े। और इस लड़की का ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है, जो हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। हमने ब्लड बैंक भी फ़ोन किया था, लेकिन वहाँ पर भी हमें नहीं मिला। 24 घंटे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, उसके बाद हम एक्चुअल सिचुएशन बता पाएंगे। सर, मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आरव ने कहा। अगर ज़रूरत हो तो आप मुझसे ले लीजिएगा। आपने हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, डॉक्टर सक्सेना खुश होकर बोले। फिर उन्होंने एक सिस्टर को कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और चले गए। आरव का 2 यूनिट खून करीना को चढ़ाया गया। रात भर आरव करीना के पास था। वो बेहोश थी। खून निकल जाने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे आरव का खून चढ़ाया जा रहा था। सुबह करीब 4 बजे करीना को होश आया। उसने आंखें खोली और अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ माँ निकला। आरव ने जब करीना की आवाज़ सुनी तो वह करीना के पास गया।
आरव को देखकर करीना चौंकी और फिर फीकी मुस्कान चेहरे पर आ गई। अचानक उसे कल रात का मंजर याद आ गया और उसे अपने आप में ही शर्माने लगी। वह आरव की आंखों को भी नहीं सह पा रही थी। उसने अपनी आंखें झुका ली। आरव ने पूछा, कैसी हो करीना? अब कैसा फील कर रही हो? करीना ने कहा, जैसी भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। तुम यहाँ कैसे? और मुझे यहाँ कौन लाया? आरव ने कहा, अभी तुम इन सब बातों को छोड़ो और आराम करो। मैं डॉक्टर को होश में आने की सूचना देता हूँ। और फिर वह बाहर निकल गया। लगभग 7 बजे करीना के मम्मी पापा भागते हुए आए। जब हॉस्पिटल वालों को यह बात पता चली कि करीना शहर के सबसे बड़े उद्योगपति सेठ घनश्याम दास की बेटी है, तो हॉस्पिटल में भगदड़ सी मच गई। अब करीना के माँ बाप आ चुके थे। आरव वहाँ से निकल गया। उसे कॉलेज भी तो जाना था। करीना को 15 दिन बेड रेस्ट करनी पड़ी। डॉक्टर ने बताया कैसे आरव उसे खून से लथपथ लेकर आया था, कैसे आरव ने अपना खून देकर उसकी जान बचाई और कैसे रात भर सिर्फ उसके लिए जागता रहा। यह सब जानकर करीना की आंखों से आंसुओं की लड़ी फूट पड़ी। जिसे वह जान से मारने या अपाहिज करने का प्लान बना रही थी, उसने ही उसे जिंदगी दी। उसकी जब आरव से पहली मुलाकात हुई थी, तब से अब तक सोचना शुरू कर दिया। उस दिन भी तो उसने पंखी को ही बचाने के लिए मेरे कदमों में गिरकर मेरे जूते तक साफ कर दिए। और रात में इतना सब होने के बावजूद मुझे हॉस्पिटल लेकर गया और मेरी जिंदगी बचाई। और मैंने क्या किया? यह सब सोच सोच कर वह पश्चाताप की आग में जलने लगी। उसे अपने आप से, अपनी सोच से नफरत होने लगी। वह आरव के पास जाने, उससे माफ़ी मांगने के लिए तड़प उठी। उसे अपने आप से घिन आने लगी। करीना पंखी के लिए भी सोच रही थी कि उस भोली भाली लड़की को मैंने क्या से क्या बना दिया। उसने सोच लिया था कि आरव को उसकी पुरानी पंखी लौटा दूंगी, तभी जाकर इसका पश्चाताप पूरा होगा। करीना के ऊपर भी प्यार का नशा आखिर चढ़ ही गया, क्योंकि अब करीना वो पुरानी करीना नहीं रह गई। पछतावे की आग ने उसके सारे गुरूर और घमंड को और बुरी नीयत को जलाकर राख कर दिया था। अब तो वह कुंदन जैसे चमक रही थी। आज गिरीश पंखी को फिर किसी पार्टी में लेकर गया था। मॉडर्न ड्रेस जिसमें पंखी की बॉडी छिप कम और दिख ज़्यादा रही थी। हैवी मेकअप, डार्क रेड लिपस्टिक, चमकदार सैंडल, ऐसा लग रहा था पंखी पंखी नहीं, किसी थर्ड क्लास पिक्चर की हीरोइन हो। वह ग्रीश के साथ फुल मस्ती में डांस कर रही थी। आज उसने हल्की सी शराब भी पी रखी थी। अचानक ग्रीश ने पंखी के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। पंखी को इन सब चीज़ों को देखने की आदत तो पड़ गई थी, लेकिन उसने ग्रीश को कहा, मत करो ग्रीश, एंजॉय करने दो, डांस करो डांस। ग्रीश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और डांस फ्लोर से निकलकर एक कमरे में पहुंच गया। पंखी को हल्का हल्का सा नशा था। वह बोली, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ग्रीस की आंखों में रंगीन डोरे तैर रहे थे। उसने बेड पर ले जाकर पंखी को पटक दिया और फिर जबरदस्ती किस करने लगा। पंखी ग्रीस को मना करने लगी। कुछ भी हो, अभी वह इतनी भी नहीं गिर गई थी। पंखी को ऐसा करते देख ग्रीस को गुस्सा आ गया और उसने पंखी के दोनों गालों पर जोर से थप्पड़ मारे और गुस्से से बोला, साली, मेरे ही पैसों पर ऐश कर रही है और मुझसे नखरे कर रही है। आज तो तेरे इस हुस्न का रस भंवरा बनकर पी जाऊंगा। पंखी का सारा नशा उतर चुका था। वह जैसे नींद से जाग गई हो। उसे स्थिति का अंदाजा हो गया था। वह सोचने लगी, क्या करूं? ग्रीस फिर से पंखी के ऊपर झपटा। पंखी ने बगल टेबल पर रखा पीतल का फूलदान उठाया और ग्रीस के सिर पर दे मारा। ग्रीस बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर पड़ा। पंखी ने ग्रीस को अपने ऊपर से उतारा और लिटा दिया और जल्दी से बिना किसी से बताए चुपचाप पार्टी से चली गई। उसने किसी तरह एक टैक्सी बुक की और होटल पहुंची। रात को 2 बज चुके थे। करीना ने उसे एक डुप्लीकेट चाबी बनवा के दे दी थी। उसने उसी से गेट खोला और फिर वैसे ही बंद करके सीधा अपने कमरे में पहुंची। सीधे अपने बिस्तर पर जाकर उल्टा लेट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका अस्तित्व, उसका वजूद, सब कुछ उसे बिखरता हुआ सा लगा। उसे ग्रीश का बोला हुआ एक एक शब्द अपने कानों में पिघले शीशे की तरह उतरता हुआ महसूस हो रहा था। वह पागलों की तरह बार बार अपने हाथों से अपने होठों को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी, जिस पर ग्रीश ने किस किया था। मानो अब भी उस पर कुछ लगा हो। उसने वह सब कुछ जो ग्रीश ने दिया था उतार के फेंक दिया और किसी छोटी बच्ची की तरह बिलख बिलख कर रोने लगी।
उसे बड़ी शिद्दत से आरव की याद आ रही थी, पर अफ़सोस वह तो उससे बहुत दूर हो चुका था। 10 दिन गुज़र गए, ना करीना कॉलेज आ रही थी और ना पंखी। आरव को पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी की आशंका हो रही थी। उसे पंखी की याद आ रही थी। अचानक करीना की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। करीना गाड़ी से उतरी। ये क्या? आरव चौंक गया। करीना अजीबो-गरीब कपड़े पहनती थी। करीना ने अपने बालों को कस कर बांध रखा था। सलवार सूट पहनकर आई थी। उसे इस तरह देखकर सब हंस रहे थे और सच में सलवार सूट उसके ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। वह चलती हुई सीधा आरव के पास पहुंची और दोनों हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई और बुरी तरह रोने लगी। आरव अचकचा गया और उसने करीना का हाथ पकड़ के पूछा, क्या हुआ करीना? तुम रो क्यों रही हो? करीना ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और रोते हुए बोली, आरव, मुझे माफ़ कर दो। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। वह पश्चाताप की आग में जल रही थी। आरव को विश्वास नहीं हुआ कि यह वही करीना है जिसका सिर घमंड से उठा हुआ रहता था। आरव ने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ, रो मत। अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, तुम पहले चुप हो जाओ। लेकिन करीना की आंखों से तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बार बार आरव से अपने किए की माफ़ी मांग रही थी और उसे माफ़ कर देने के लिए कह रही थी। उसकी आवाज़ में बहुत ही दर्द था। आरव ने कहा, करीना, मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं था। बस थोड़ी सी तुम्हें देखकर तकलीफ होती थी और आज वह भी ख़त्म हो गई। मैं देख रहा हूँ जो आज मेरे पास करीना आई है वह पहले वाली करीना नहीं, कोई दूसरी करीना है। आरव ने करीना के आंसू पोंछते हुए बहुत ही प्यार और अपनेपन से मुस्कुराकर कहा। फिर अचानक करीना के कपड़ों को देखकर बोला, ये क्या हाल बना रखा है? ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? करीना के चेहरे पर फीकी से मुस्कान आ गई। उसने कहा, तुम्हारी पंखी ऐसे ही कपड़े पहनती थी ना, ऐसे ही बाल बांधती थी ना, इसलिए मैं भी पंखी बनने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे तुम मुझे भी पसंद करने लगो। यह कहते कहते अनायास ही करीना की आंखों से 2 बूंद आंसू के निकलकर उसके गालों पर को गीला करने लगे। उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही थी। आरव ने करीना का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही प्यार से बोला, करीना, तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज़, प्लीज़ ऐसे मत करो। तुम जैसी भी हो बहुत सुंदर हो और तुम्हें पता है मैंने कपड़े देखकर पंखी से प्यार नहीं किया। ये तो जज्बात हैं जो दिल से दिल के मिलने पे निकलते हैं। आरव भी करीना का हाल देखकर विचलित हो गया था। पर मैं क्या करूं, मेरा दिल मानता ही नहीं। मेरा दिल हर घड़ी यही सोचता रहता है कि कैसे मैं आरव की हो जाऊं। मैंने दिल को बहुत समझाया लेकिन वह मानता ही नहीं। उस पर तुम्हारे प्यार का ऐसा नशा चढ़ा है कि उतरता ही नहीं। बात करते करते करीना की आवाज़ भर्रा गई और आंखों से आंसू अनवरत बह रहे थे। आरव करीना की मासूम बातें सुनकर भावुक होने लगा था। उसे लगा वह बहक जाएगा। उसने प्यार से करीना के गालों को अपने हाथों में भर लिया और बोला, करीना, अपने आप को इस तरह से ख़त्म मत करो। तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। प्लीज़ मेरी बात मान लो। करीना ने कहा, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ, लेकिन एक प्रॉमिस करो कि अगले जन्म में मुझे ही मिलोगे और ऐसे ही प्यार करोगे जैसे इस जन्म में पंखी से कर रहे हो। अगर तुम यह प्रॉमिस करते हो तो मैं चली जाऊंगी। कहते कहते वो फिर से रोने लगी। आरव से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उसने कहा, प्रॉमिस, अगला जन्म तुम्हारा। मुझे माफ़ कर देना करीना, पर मैं क्या करूं, मुझे पंखी के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। कहते कहते आरव भी भावुक हो गया। करीना ने पूछा, कहाँ है पंखी? दिखाई नहीं पड़ रही। आरव के चेहरे पर दुनिया भर का दर्द सिमट आया। उसके चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आई और बोला, पता नहीं, अब तो वह मुझसे बहुत दूर हो गई। करीना ने कहा, तुम चिंता मत करो आरव, पंखी को तुम्हारे पास लाने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारी वही हंसती खिलखिलाती प्यारी मासूम सी पंखी मैं तुम्हें जब तक नहीं लौटा दूंगी तब तक शांति से नहीं बैठूंगी। आरव के दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। आज बड़े दिनों बाद करीना कॉलेज आई थी, इसलिए उसका पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया। सब ने करीना का हाल चाल पूछा। और फिर पंखी कहाँ है ग्रीस? सर्द स्वर में करीना ने ग्रीस से पूछा। पता नहीं साली कहाँ चली गई।
और उस रात की हुई सारी घटना उसने करीना को बता दी और बोला, मैं तुम्हारा बदला पूरा करने ही वाला था करीना, लेकिन साली बच गई। करीना के पूरे तन बदन में आग सी लग गई थी पंखी के बारे में ऐसी बात सुनकर। उसने एक जोर से थप्पड़ ग्रीस को जड़ दिया और घुर्रा कर बोली, अगर आगे से तुमने ऐसी घटिया हरकत या पंखी को हल्का सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब कोई आश्चर्य से करीना के इस बदले रूप को देखे जा रहे थे, जैसे सब ने दुनिया का 8वां अजूबा देख लिया हो। पंखी के लिए इस तरह से हमदर्दी देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। शिल्पा ने गुस्से से बोला, करीना, तू पागल हो गई है क्या? उस 2 टके की लड़की के लिए तुमने क्रिश को थप्पड़ मारा है? करीना बोली, पागल तो मैं पहले थी, होश तो मुझे अब आया है। हम इतने बुरे हो गए थे कि सही गलत की पहचान भूल गए। अरे ऐसा उन दोनों ने हमारे साथ क्या कर दिया जो हम इतना हद तक गिर गए? मुझे तुरंत ही पंखी से मिलना है। कहाँ है वह? पता नहीं, होगी कहीं, शायद अपने हॉस्टल के रूम में हो। शिल्पा ने मुंह बनाकर कहा। उसे करीना का यह बदला हुआ व्यवहार बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। पंखी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जब से उस होटल से आई थी कहीं नहीं गई, वह अपने रूम से बाहर भी नहीं निकलती। उसकी आंखों के आगे उसके माँ बाप का चेहरा घूम रहा था। आरव ने उसे कितना समझाया था, लेकिन उसने उसकी बात भी नहीं सुनी। उसने करीना और ग्रीस के दिए सारे गिफ्ट आग के हवाले कर दिए। वो रात दिन रोती रहती थी और अपने आप को कोसती रहती थी। इन 3 महीनों में वह क्या से क्या बन गई। उसे आरव की बड़ी याद आ रही थी, लेकिन किस मुंह से वह आरव के पास जाए। वह बिल्कुल टूट सी गई थी। इन्हीं सोच विचार की वजह से उसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया था। वह हर वक्त रोती रहती थी बस, लेकिन उसे सुनने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। आज उसने एक निर्णय लिया कि अब वह जी कर क्या करेगी, और उसने अपने ही दुपट्टे का फंदा बनाया और पंखे से लटक गई। तभी दरवाज़ा खुला और करीना अंदर आई। उसने पंखी को इस तरह से लटका देखा तो सन्न रह गई। उसने जल्दी से पंखे का फंदा खोला और नीचे उतारा और गुस्से से फट पड़ी। ये क्या करने जा रही थी तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो तुम्हारे लिए पागल है और तुम अपनी जान देने जा रही हो। उसका क्या होता? पंखी ने करीना को देखकर ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने भूत देख लिया हो। उसे लगा करीना उसे बुलाने आई है, फिर उसी दुनिया में जहाँ से वो अभी अभी बचकर भागी है। और फिर बोली, क्यों बचा रही हो मुझे? मर जाने दो। मैं अब जीना नहीं चाहती। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं अब तुम्हारी दुनिया में नहीं जाना चाहती। करीना, मैं बहुत ही सीधी सादी लड़की हूँ। तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज़। और वह पागलों की तरह हाथ जोड़कर करीना से जाने की मिन्नतें करने लगी। करीना से पंखी की यह हालत देखी नहीं गई। उसने बहुत ही प्यार से पंखी को गले लगा लिया और उसकी पीठ पर थपकी देकर चुप कराने लगी और बोली, पंखी, पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें उस दलदल में नहीं ले जाने आई हूँ जिससे खुद मैं भी अभी अभी निकली हूँ, बल्कि उस दलदल से निकालने आई हूँ, क्योंकि तुमको उस दलदल में घसीटने वाली मैं ही थी। पंखी करीना को देखने लगी। करीना की बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी। करीना ने आगे बोलना जारी रखा, पंखी, आज तुम्हारे पास जो करीना आई है वो पुरानी करीना नहीं, नई करीना है। पुरानी करीना तो कब की मर चुकी है, और ये जो करीना खड़ी है उसको दूसरी ज़िंदगी देने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा आरव है। पंखी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक करीना कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। तब करीना ने पंखी को पूरा किस्सा सुनाया कि कैसे करीना और गिरीश ने प्लान बनाकर उसे आरव से दूर कर दिया, कैसे आरव ने उसे थप्पड़ मारा और कैसे आरव ने करीना की जान बचाई, और कैसे अब आरव से प्यार करने लगी। सारी कहानी पंखी को सुनाई। मुझे माफ़ कर दो पंखी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं बहुत बुरी हूँ। तुम मुझे जो भी सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। करीना हाथ जोड़कर पंखी से माफ़ी मांगने लगी और रोने लगी। पंखी को जैसे होश ही ना रहा हो। वो पथराई सी बैठी रही। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। अचानक से वह पागलों जैसे चिल्लाने लगी और अपने बाल नोचने लगी। सही हुआ मेरे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था मेरे साथ।
मैंने किसी की भी बात नहीं मानी। कैसे आरव मुझे मना करता रहा, लेकिन उसकी बातों को भी मैंने नहीं सुना। सब मेरी गलती थी। और फिर वह जार जार रोने लगी और बार बार आरव से माफ़ी मांगने लगी। पंखी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो चुकी थी। उसे अपना ध्यान ही नहीं रहा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था अपने किए पर। उसकी ये हालत देखकर करीना घबरा गई। करीना को लगा पंखी पागल हो गई है। उसने पंखी को अपनी बाहों में भर लिया और चुप करवाने की कोशिश करने लगी। तभी गम और बुखार की वजह से पंखी के शरीर ने साथ छोड़ दिया और वह करीना की बाहों में झूल गई। वह बेहोश हो चुकी थी। करीना ने पंखी को गोद में उठाया और बाहर भागी। पंखी उसे फूल से भी हल्की लग रही थी। उसे किसी कीमत पर पंखी को बचाना था, क्योंकि उसने अपने मनमीत, अपने प्रियतम, अपने देवता से यह वादा करके आई थी कि वही हंसती खिलखिलाती मासूम मुस्कुराती पंखी उसे लौटाएगी जिसमें आरव की जिंदगी बसती है। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी, क्योंकि पंखी के इस हालत की जिम्मेदार कहीं ना कहीं करीना अपने आप को मान रही थी। करीना पंखी को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंची और अपना परिचय देते हुए डॉक्टरों से मिली। पूरा हॉस्पिटल जैसे एक पैर पर नाच रहा था। करीना ने अपने ड्राइवर को आरव को लाने के लिए भेज दिया था। आरव भागता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा और सीधा पंखी के पास जाना चाहता था, लेकिन करीना ने बताया कि वह डॉक्टरों के पास है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी आरव, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, करीना ने आरव से कहा। अचानक आरव करीना को गले लगाकर बच्चों की तरह फफक फफक कर रो पड़ा। मेरी पंखी को बचा लो करीना, मेरी पंखी को बचा लो, वो मेरी जिंदगी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम जो भी कहोगी मैं मान जाऊँगा। तुम जैसे भी कहोगी मैं सब करूँगा, बस मेरी पंखी को बचा लो। मैं तुम्हारे घर में पूरी जिंदगी नौकर बनकर रहूँगा। प्लीज़ करीना, मेरी पंखी को बचा लो। वह बेहताशा रोए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। करीना से आरव की ऐसी हालत देखी नहीं गई। उसकी भी आंखों से आंसुओं की झड़ी फूट पड़ी। उसने एक छोटे बच्चे की तरह आरव को अपने सीने से चिपका लिया और सिर पर हाथ फेरने लगी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और डॉक्टर सिसोदिया बाहर निकले। उन्होंने कहा, करीना बेटा, अब वो लड़की खतरे से बाहर है। उसे होश आ चुका है। अत्यधिक कमजोरी और मानसिक थकान से उसका ब्लड प्रेशर बहुत डाउन हो गया था। इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। मैंने दवा दे दी है, कल तक उसे घर ले जा सकती हो। डॉक्टर सिसोदिया करीना के पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे और शहर के जाने माने डॉक्टर थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकती। थैंक्स। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। इज़ एब्सोल्युटली फाइन, डॉक्टर ने बोला और चले गए। आरव लगभग भागता हुआ अंदर पहुंचा। करीब 1 महीने बाद वो पंखी को देख रहा था। चेहरा पीला पड़ चुका था, थोड़ा सा कमज़ोर भी हो गई थी और आंखें रो रो कर सूज गई थी। आरव के दिल में हुक सी उठी। उसकी आंखें भर आई। पंखी के पास पहुंचकर आरव ने पंखी को पुकारा, पंखी। पंखी ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और आरव को देखकर उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने गर्दन घुमा ली। आरव ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपनी तरफ मोड़ा और बोला, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? अब पंखी के जज्बात संभाले नहीं संभल रहे थे। वह फफक कर रो पड़ी और बोली, मुझे माफ़ कर दो आरव, मैं बहक गई थी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मुझसे नफ़रत मत करना प्लीज़। पंखी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव की भी आंखें गीली हो गई। उसने किसी छोटे बच्चे की तरह पंखी को अपने कलेजे से चिपका लिया और प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, पंखी, तुम मेरा पहला प्यार हो, मेरी जिंदगी हो तुम। तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्यार का नशा मुझ पे चढ़ा हुआ है। पंखी आरव से अलग होते हुए बोली, लेकिन आरव, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। ग्रीश ने मेरे साथ, और वह फिर से फपक पड़ी। मैं तो अपने आप को ख़त्म करने वाली थी। मुझे अपने इस शरीर से नफरत हो गई है जिसे ग्रीश ने छुआ है और मुझे अपवित्र किया है, लेकिन करीना ने मुझे बचा लिया। आरव चौंक पड़ा। पागल हो गई हो क्या? तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना?
पंखी, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। आरव, तुम बहुत अच्छे हो। इतना सब होने के बाद भी तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। और एक मैं कितनी बुरी हूँ जो तुम जैसे को छोड़कर इधर उधर भाग रही थी। आरव ने पंखी को अपने आप से अलग किया और पंखी के आंसू पोंछते हुए बोला, पंखी, मुझे विश्वास था कि मेरी पंखी एक न एक दिन अपनी उसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ मेरे पास जरूर वापस आएगी, और देखो आज वापस आ गई। पंखी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट ने दस्तक दी। फिर उसने कहा, आरव, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिले। मेरा सच्चा दोस्त, मेरा सच्चा साथी, मेरा यार, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ। आई लव यू सो मच आरव। और फिर से आरव के गले लग गई। आरव ने पंखी को अपने सीने से चिपका लिया और बोला, होने दो शादी। जितना तुमने मुझे इन 3 महीनों में तड़पाया है, जितनी रात जाग के और रो के गुजारी हैं, उतनी रातें गिन गिन कर बदला लूंगा। पंखी ने कहा, मुझे मंजूर है। अब मैं तुम्हारी हूँ, तन से मन से। जैसे बदला लेना है ले लेना। मैं उफ तक नहीं कहूँगी, और चाहे तो ब्याज भी वसूल लेना। पंखी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे आरव का सीना अपने सिर पर पड़ी छत सी लग रही थी, जो अंदर तक ठंडक दे रहा था। आज उसका वजूद फिर अस्तित्व में आ गया, और आरव जैसे उसे तो सारे जहां की खुशी मिल गई। अचानक से आरव को करीना का ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन करीना तो कब की जा चुकी थी। आरव और पंखी से हमेशा हमेशा के लिए दूर। उसने अमेरिका में ही पढ़ाई करने का निर्णय ले लिया था। उसने जो वादा आरव से किया था उसे पूरा कर चुकी थी। आज उसके दिल में थोड़ी सी ठंडक हुई कि जो पाप उसने किया उसकी थोड़ी सी भरपाई वो कर पाई है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद हो तो उसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।